सबसे पहले आप लोग बहुत सारी बातें जानते हैं और बहुत सारी बातें हो सकता है कि मनुष्य कई बार भूल जाता है, शेयर नहीं कर पाता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रदर का नाम शिवरतन है और उनकी पत्नी है और 5 बेटियां हैं। परमेश्वर ने 5 बेटियां दी हैं और ब्लेसेड बेटियां दी हैं। हालेलुया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इन बच्चों के अंदर परमेश्वर का भय तो है ही है और अपने माता पिता का भी भय इनके अंदर है। मैंने देखा है, शुरू से देखा है कि अपने माता पिता के भय में रहकर इन्होंने जीवन जिया है। हालेलुया। चाहे इनके मम्मी पापा इनके साथ रहे हो या ना रहे हो, पर फिर भी ये भय मानकर अपना जीवन जी रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और मैं चाहूंगा कि स्टार्ट करेंगे कि कैसे कहां कहां से किस प्रकार की परेशानियों से आप गुजरे थे। पहले नाम बताएंगे और क्या प्रॉब्लम्स थी और कितने सालों से थी और क्या क्या दिक्कत थी। आप लोग अपना बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम था और कहां कहां आप लोग गए और क्या क्या आपने किया और फिर परमेश्वर आपको कैसे मिला। आमीन। हालेलुया। कैसे मिला वो बाद में देखेंगे, लेकिन कहां कहां आप गए और क्या क्या किया और ये परेशानी एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई, है ना। ये भी हम देखेंगे और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले शिवरतन ब्रदर बताएंगे कि इनके घर में जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या थी और कैसे थी। और फिर इसके बाद और भी सवाल हैं हमारे पास। ऑन कर लीजिए। सबको जय यीशु मसीह की। हमारे घर में सिवाय परेशानियों की कुछ नहीं था। लाइफ में हमने अपनी जिंदगी में बहुत दुखों को झेला है। 30-40 रुपए महीने पे हमने चक्की पे नौकरी की। 24 घंटे की ड्यूटी। जब लाइट आती तो काम करना पड़ता। समय बीतता गया, हम लोग बड़े होते गए। 3 भाई और बहन भी 3 थी, लेकिन 2 बहनें हमारी गिर गई। एक बहन अभी भी। झेलते 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 हमारी शादी सन 79 में हुई थी और हमारा पहला बच्चा जो हमारी बेटी है सन 93 में पैदा हुई। खैर समय बीतता गया, जो भी है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक ये मलाल नहीं किया कि मेरे बेटा नहीं। हमारी 5 बेटियां, हमारे बेटे से बढ़कर। जोरदार ताली बजाएंगे कलिसिया। हम लोग कहीं काफी दिन हो गए, हम लोग कहीं शादी में गए हुए थे। वहां जाकर के पर ये बुखार आ गया है। और वो बुखार ऐसा आया कि मेरी बेटी को 12 साल तक झेलना पड़ा। कोई दवाई असर नहीं करे, इसको उल्टियां होने लगी। बहुत तकलीफ सहन की। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हमने गरीबी के दिन देखे हैं, तो हमने पैदा भी बाद में यहाँ दिल्ली में आ गए तो तब पैदा भी किया। इसके पीछे, इस बेटी के पीछे मैं कहाँ कहाँ नहीं भागा, कहाँ कहाँ नहीं गया। अब विस्तार से बताऊंगा तो बहुत बड़ी कहानी है।
ये समझ लो कोई पीर फकीर, कोई दरगाह, कोई मौलवी, कोई शिरडी, कोई जहाँ भी आप समझ लीजिए, जहाँ हिंदुत्व में जितने भी तीर्थ स्थान आते हैं, वहाँ ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ हमारी बेटी के चाचा मैं अब घर लेके नहीं। दुनिया की भक्ति कराई, तमाम दुनिया का पैसा बर्बाद किया, 4 बेटियों की शादी कर लेता आज के जमाने। फिर हमारे एक साड़ू की बेटी है, अपन पार्क में रहती, अवनीश। अवनीश आते हैं, हाँ, देखा एक होगा आप मिनट, लोगों ने। एक मिनट। तो जब ये इस प्रकार की घटनाएं हम देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपने बड़ी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप मान लीजिए 5 बेटियां हैं, सबसे प्यार करते हैं, लेकिन खुशबू से ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। और ये शुरू से है और अब तक है इनके अंदर वो, क्योंकि ये शुरू से ही, ये बेटी जब प्रॉब्लम में पड़ी, बीमार होने लगी, तो इसके चलते इनका प्यार और भी ज्यादा अपनी बेटी के प्रति बढ़ गया, और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, ये भी अच्छा। इनका जो रीजन है, सिस्टर ऐसा है ना, 10 मई सन 1989 में, और 19 मार्च सन 93 में ये इतनी सालों के बाद जब ये पैदा हुई, तो ये फर्स्ट खुशखबरी घर में आई थी, खुशबू जब आई तो और इसका नाम भी यही सोच के रखा कि खुशबू, खुशबू को लेके आ रही है, खुशी को लेके आ रही है। हालेलुया। तो इसके लिए, इसलिए इससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट बेटी थी इस घर की। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इन्होंने प्यार किया, और बहुत सालों बाद ये आई। तो भावना बताएगी कि जब ये परिस्थिति हुई थी, तो एक्चुअली तुमने इसको कैसे देखा, क्या क्या समझा, कैसे परेशानियों को देखा? सबको जय यीशु मसीह की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमें प्रभु नहीं मिलता तो शायद मेरे घर में से 2-3 लोग होते भी नहीं इस दुनिया में। तो ये सबसे बड़ी टेस्ट मनी कि हम पूरा परिवार यहाँ 2025 में प्रभु की गवाही दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे इस बात के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब मेरी बहन बीमार रहती थी, तो मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि हम तब उस टाइम रेंट पे रहते थे, तो चारों ज़्यादा 1-2 साल या 2-3 साल की होगी, तो लोग आने लगे मिलने के लिए कि लगता है अब तो वो एक्सपायर हो जाएगी, चलो चलो हम सब मिलने चलते हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मैंने कहा तुम होते कौन हो ये जज करने वाले कि वो इस दुनिया में रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि बिल्कुल ये खाट पे आ चुकी थी। तो किसी ने मौलवी के बारे में बताया, मेरे पापा लेके गए मौलवी के पास। जब मौलवी के पास लेके जाते थे, मौलवी काम करता है ऐसी बात नहीं, उसने तुरंत खड़ा किया, जैसे ये घर आई वापस बेड पे आ गई, वापस बेड पे आ गई। लेकिन उसके बाद ऐसे ही भक्तों का हमारे घर आना जाना चलता रहा, बहुत भक्त आते थे, बहुत। जो भी भक्त आता वो एक दिन ठीक करके फिर वापस चला जाता। दवाइयाँ इस पे असर करती नहीं थी, कोई चीज असर नहीं करती थी। हम जितना डॉक्टर के पास भागते थे। 2018 में मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर श्रीवास्तव काफी अच्छे डॉक्टर थे अपोलो हॉस्पिटल के, जो कि मैं पास्टर जी को हमारे घर आए थे तो हम बता भी रहे थे, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इन्हें अब ज़्यादा दवाइयाँ मत खिलाइए, नहीं तो अब ये पागल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी भी याद है, हमारे यहाँ एक जिन अंकल ने घर बनाया था, उनकी बेटी को भी सेम दिक्कत थी, उसको 1 ही साल हुआ था ये दिक्कत होती है, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी बहन को संभाल के रखा, क्योंकि जिस व्यक्ति को 12 साल लगातार उल्टियाँ हो उसे कोई नहीं संभाल सकता। सब कहते थे जरूर तुम पे परमेश्वर की नजर है, इस वजह से तुम इस दुनिया में हो। भले लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन वो यही कहते थे कि जिनको 1 या 2 या 3 दिन, कोई भी व्यक्ति बता सकता है, अगर किसी को 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते भी उल्टी होने लगे तो उसकी हालत क्या हो जाती है। मेरी बहन 12 साल उल्टियों में थी, और जब लोग इसे देखते थे ये ऐसी ही दिखती थी, कोई फर्क नहीं दिखता था। लोग कहते थे हमें नहीं समझ में आता तुम्हारे ऊपर किसकी ग्रेस है। लेकिन सच बताओ, हमारे पास बहुत पहले एक सुसमाचार आया था। हमारे घर में बाइबल रखी हुई थी, लेकिन हम तब प्रभु को नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था कि प्रभु इतने बड़े बड़े काम करता है। मेरी बहन के चलते चलते मेरी छोटी बहन भी
मतलब कि डिप्रेशन में, उसे लोग पागल कहने लगे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। छोटे से बच्चे को क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। लोग कहते थे कि लगता है शादी की वजह से ऐसे ड्रामे करती, क्योंकि लोग बच्चे खेलने लगते ना, उसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा आते उससे थोड़ा ना पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, वो बहुत रोती थी। लेकिन परमेश्वर जानता है कि जिस परिवार को परमेश्वर चुनता है वो कैसे संभालता है। तो जब हम लोगों ने इसको भक्तों को दिखाया, नहीं कुछ असर हुआ। लेकिन सिर्फ इस भवन में मैं अपनी सिर्फ बड़ी बहन के चलते आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी ये बहन, मेरी मम्मी, हम सब ठीक हो जाएंगे। मुझे सच में नहीं पता था। मैं इस बात से नहीं आई थी कि मैं ठीक होना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था परमेश्वर इतना बड़े काम करता है। मुझे तो बस ये पता था कि जो उल्टी करती है, वहां पे किसी ने बताया कि वहां लोग लंगड़े देखते हैं चलते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। वहां लगता है बड़ी बड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। और मेरी तो माइग्रेन और थायराइड, स्किन एलर्जी, दीदी जानती है मेरा चेहरा कैसा था, सबको पता है। जो लोग मुझे 5 साल से यहाँ देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं कैसी दिखती थी। लेकिन सच में परमेश्वर ने हमारी पूरी लाइफ को बदला। अगर आज हम प्रभु में नहीं होते ना, मैं सच बता रही हूँ, ये मैं लिख के कह सकती थी कि मेरे परिवार में से 2-3 लोग नहीं होते। ये बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो मुझसे छोटी, वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन का बंदा कितने दिन जी सकता है, ये आप डॉक्टर से जाके पूछ सकते। अगर वो जिंदा भी होती तो वो पागल होती, मेंटली होती, और डर डर की ठोकरें खा रहे होते। लेकिन आज हम प्रभु में सच में बहुत ब्लेसड हैं। आज हमारे कामों पर, मेरे पापा कामों पर, जितने कामों में प्रभु ने कहा कि तू हाथ लगाएगा उन सब में मैं तुझे सफल करूंगा। सच में उसने उस वचन के अनुसार हमें सफल भी किया। उसने हमें वो अच्छी अच्छी चीजें दी जो लोगों ने सोची भी नहीं थी। परमेश्वर ने हमें उतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। मैं आपसे भी कहूंगी, विश्वास के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर में चलते रहें। जैसे मेरी गवाही यहाँ पे, आप लोगों के परिवारों की भी गवाही यहाँ पे बहुत जल्द होगी। हालेलुया। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे ही आ गए यहाँ पे प्रभु में, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। आप ऐसे ही नहीं आ गए, प्रभु की एक योजना थी आपके लाइफ में। हालेलुया। मैं एक ब्रदर की गवाही, जो मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, उनकी गवाही मैंने कभी आपको बताया था कि वो दिल्ली में काम करने आए थे गांव से, और यहीं एम्स हॉस्पिटल के पास लंच में ना मसीही लोग लंच बांटते थे और एक नया नियम देते थे। तो वो रोज क्या करता था, रोज लंच लेता और एक नया नियम लेता और ले जाके अपने घर में रख लेता। और जब यहाँ से वो गया तो एक पूरा बैग भर के नया नियम का अपने घर लेकर गया। लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता था। उसने सोचा कि भाई ये जब खाना देते हैं, ये मुझे देते हैं, तो इसको रख लेना चाहिए, इसको फेंकना नहीं है। तो वो जब अपने गांव गया तो जो पैसा उसने कमाया था, वो सारे वचन को क्या किया, सारे नए नियम को उसने अपने अलमारी में बढ़िया से सजा के रख दिया। और यहां से जो भी कमा के गया, एक छोटा सा गाड़ी लिया, फिर इसके बाद ट्रक लिया, 2 ट्रक 3 ट्रक, ऐसे बहुत सारे ट्रक खरीदा, और वो उस एरिया में सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गए। लेकिन जैसे वो बना, लेकिन प्रभु को नहीं जानता था। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप प्रभु को जानते थे या नहीं, प्रभु की आप योजना में थे, इसलिए आज आप उसके भवन में पाए जाते हैं। जब वो बंदा बहुत बढ़ गया, उसके पास बुरे लोग आ गए, नशा कराने लगे, बेकार के काम कराने लगे, उसका ट्रक एक से एक सारी गाड़ियां बिकती गई और वो कंगाल हो गया। और उसके घर उसका अपना एक परम मित्र कभी घूमने आया था, तो उसने देखा कि उसके अलमारी में ये जो है ब्लू कलर का किताब रखा है। तो उसने पूछा ये क्या है? बोले यार जब मैं दिल्ली गया था तो ऐसे ऐसे मैंने लाया था। तो उसने कहा पता है ये क्या है? अरे ये तुम्हारे पास तो असली चीज रखी है और तुम उसका आदर नहीं कर रहे हो। उसने प्रभु का वचन बताया, प्रभु के बारे में बताया, और वो प्रभु में आया। आज उनकी जो है शायद मुझे लगता है साइकिल की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, और शायद मोटरसाइकिल और इनका स्पेयर पार्ट्स की दुकान है उनकी, और लाखों रुपए की कमाई है। परमेश्वर उसको ब्लेस करके ऊंचा उठा रहा। और साथ ही साथ वो आज प्रभु की सेवा भी कर रहा है भाई। आमीन, हालेलुया। तो इनको परमेश्वर का सुसमाचार पहले मिल गया था, परमेश्वर ने चुना था, लेकिन एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया था, इसको यहाँ बुलाया। देखिए जहां से जिसका छुटकारा होना है ना,
प्रभु उसको वहीं से ही छुटकारा देगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर इस भवन में ही परमेश्वर ने चुना है कि यहीं पे छुटकारा होगा, तो आप चारों तरफ घूम कर आएंगे, आप पाओगे कि यहीं पर आपका छुटकारा होगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर जानता है, ये एक जगह और भी कहीं चर्च में गए थे, पर वहां पर इनको कुछ हुआ नहीं। फिर ये घर आ गए, बोले भैया वहां भी गए, वहां भी गए, सब हमने घूम लिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब घूम लिया, कहीं ठीक नहीं हुआ, तो अब कहीं जाने की जरूरत है। लेकिन जब परमेश्वर ने चुना है ना, जहां से चुना है वहीं से आपके जीवन में जरूर ब्लेसिंग देगा। आमीन, हालेलुया। तो हम खुशबू से जानना चाहते हैं कि जब वो बीमार थी, जब ये सब घटनाएं हुई, तो वो अपने, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है, पिता का अपना अनुभव है, जो बीमार है उसका अपना अनुभव है, और इनकी बहनों का अपना अनुभव है। तो खुशबू से सुनेंगे कि जब ये प्रॉब्लम में थी तो क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, और जब प्रभु में आए तो किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। मैं अपनी बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किए। जब मैं परेशान थी, बीमार थी, तो मैं दवाइयाँ बहुत खाती थी, दवाइयाँ खा खा कर मैं परेशान हो गई थी। फिर पापा ने मेरे अलग अलग जगहों पर ले जाना शुरू किया, मुझे दिखाना शुरू किया, और जो भी मतलब हाथ डालता था ना मुझे ठीक करने के लिए, वो बचते ही नहीं थे, क्योंकि वो लोग इतना पैसा ले लेते थे। अंदर कभी 25,000 रुपये ले लिए हाथ मतलब खड़ा करने के लिए, कभी 5,000 रुपये लिए, कभी 15,000 रुपये लिए, ऐसे पैसे ले लेते थे। पर वो लोग ना खड़ा तो कर देते थे लेकिन ठीक नहीं कर पाते थे। एक दिन के लिए ही बस होता था ये सब। उसके बाद फिर वही हाल, वही परेशानी, ऐसे देखते देखते मुझे 12 साल हो गए थे परेशान होते होते। मैं पापा से कहती इसका थी, मतलब जो तांत्रिक और जो चीजें होती है ना, वो कुछ क्षणों के लिए तंत्र मंत्र जरूर काम करता है, लेकिन पूरी रीति से आजाद कौन करता है? कौन करता है? सो तंत्र विद्याओं में, चीजों में कुछ कुछ होता है, लेकिन वास्तविक जीवन बदलने के लिए कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। मैं हालेलुया। ये बता रही है बेटी कि एक एक बार में कितना ले लेते थे? 20-20, 25-25 हजार, 15-15 हजार, और ये थोड़े से उस समय खड़े कर देते थे, और ये घर आती थी और फिर उसकी हालत वैसे ही की वैसे, और बाद का कोई गारंटी नहीं था। जी हेलो हाँ। हेलो, मालूम क्या होता था? वो तांत्रिक जितने भी थे, जहां जहां मैं लेके गया हूँ, उनमें से आज कुछ चले गए, कोचा पाइज पड़े हैं आज भी। एक भी जितने तांत्रिक हैं, सबके सब कोई न कोई किसी प्रकार से किसी तो चले गए, क्योंकि पैसा लेना मेरी मजबूरी थी देना, मेरी मजबूरी थी देना। नाजायज काम जो बहुत गलत। हम 10 रुपए का सामान लेने के लिए जाएं और उसके हम 200 रुपए दे के आए, गलत है या नहीं है? तांत्रिक क्या करते हैं? केवल लूटते हैं। क्या करते हैं? लूटते हैं। लूटते ही नहीं है, इतना डरा देते हैं। एक बहन को तो मैं जानता हूं कि वो बहन को तो ये बोल दिया, अगर तू मेरे पास नहीं आएगी तो कभी ठीक नहीं होगी। उसको कुछ ऐसा पिला दिया तांत्रिक ने, वो पागल हो जाती थी, और जब उसके पास जाती थी तो वो अच्छी हो जाती थी, और जब वो नहीं जाती थी तो वो पागल हो जाती थी। और वो बाद में प्रभु में आई, और परमेश्वर ने उसको पूरी रीति से वहां क्या किया था? आजाद किया था। लेकिन मैं जानता हूं तांत्रिक और तंत्र विद्याएं जो होती हैं वो अलग ही चीज है, लेकिन परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन को बदल देता है। ना केवल वो चंगा करता है, पर वो हमारी जिंदगियों को क्या कर देता है? बदल देता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, खुशबू बेटी बताइए। जब वो मुझे ठीक नहीं कर पाते थे, फिर पापा मेरे डॉक्टरी इलाज कराने लगे। फिर पापा ने मेरे डॉक्टरी इलाज कराने के बाद उसी बीच में उन्होंने जागरण करवाए, जोत बजवाई, यहाँ तक कि बलियाँ तक दी।
इतनी जो जैसा बोलता था वो वैसे वैसे करते रहते थे। लेकिन जब वो कोई भी ठीक ना कर सका, जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे, डॉक्टर भी इतनी लापरवाही करते थे और वो लोग भी ना ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे जिसका जब मुझे खुद अपना होश नहीं है तो मैं क्या उनका जवाब दूं उन चीज़ों का। तो वो ऐसे सवाल पूछते थे, कहीं तुम किसी के चक्कर में तो नहीं हो, कहीं तुम किसी के पीछे तो नहीं पड़ गई, या किसी लड़के का कोई बात तो नहीं है। तो मैं कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद अपने कंट्रोल में नहीं हूँ और आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। तो वो ऐसे ऐसे सवाल करते थे और डॉक्टर इतनी लापरवाही करते थे। जब मुझे नीडल लगाते थे, यहाँ तक कि यहाँ नीडल लगाने के बाद जो ढक्कन होता है उसको खुला छोड़ देते थे लापरवाही के चलते, पूरा ब्लड पूरे बेड पर हो जाता था। और जब मेरे पापा मेरे भाई देखते थे तो वो कहते थे कि कैसे लापरवाही कर रहे हो। तो मैं उस चीज़ से भी मुझे डर लगने लगा कि मैं कहती थी पापा मुझे मत लेके जाओ, अगर कोई इस दुनिया में है और वो ठीक कर सकता है तो वो मुझे जिंदा करेगा, वो सही करेगा, मुझे लेके जाओ, क्योंकि ये अपना सब कुछ मेरे पीछे इन्होंने अपना सब बेच दिया था। मुझे लगता है कि शायद जमीन वगैरह भी जमीन तक मेरे पापा ने बेच दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने जितना कमाया था, जैसे कि वो बोल रहे कि आज वो 4 बेटियों की शादी कर लेते। ये सच है कि उन्होंने हमारे इलाज के लिए, मेरे और मेरी बहन के इलाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था, कुछ भी नहीं रखा। यहाँ तक कि जिस घर में आज हम रह रहे हैं उसको भी वो लास्ट टाइम जब हमें प्रभु का सुसमाचार मिला था उससे पहले कहने लगे कि हम इसे भी बेच देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरे लिए सब कुछ बेच दोगे तो बाकी का क्या होगा। फिर परमेश्वर का जब हमें कलाम मिला, परमेश्वर का सुसमाचार मिला, तो मैंने पापा से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम थक चुके थे, परेशान हो गए थे हर जगह जा जाके, पर कोई ठीक नहीं कर सकता था। फिर डॉक्टरों के पास जब जाते थे, डॉक्टर क्या करते थे, वो बुखार की और पेट दर्द की ये गोलियां देते थे, लेकिन वो दवाइयां नींद की होती थी। उनको मैं बताती थी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, पर वो दवाइयां मेरा कुछ भी नहीं कर पाते। अल्ट्रासाउंड वगैरह और एंडोस्कोपी, मेरा सिटी स्कैन वगैरह सब हुआ, मतलब पूरा मुझे मशीन तक के अंदर डाल दिया गया, पर मेरे कोई भी बीमारी नहीं निकली मेरे अंदर से। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे लाइफ में काम किए, मुझे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया है। जब एक बात मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, और वो ये है कि इन्होंने एक बड़ी बात बोली, ये जो जब आपके पास बीमारियां नहीं होती हैं, मतलब इलाज में कुछ भी नहीं दिखता है, आपके रिपोर्टों में कुछ नहीं दिखता है, तो ये आप जान लेना 100% की दुष्ट आत्माएं और शैतानी ताकतें काम कर रही हैं। ये जो बेटी के साथ हो रहा था, एक्चुअली में मेरे साथ ये हुआ 5 साल हुआ। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए डॉक्टरों ने, और मुझे कोई बीमारी नहीं निकलती थी, और मैं बीमार था। और इसको 12 साल ऐसे ही हुआ, टेस्ट कराए, बिल्कुल रिपोर्ट सही आ रही है, पर फिर बीमार है, कुछ भी खाए उल्टी हो रही है, कुछ भी खा रही है उल्टी हो रही है। तो ये जानते हैं ऊपरी चक्कर होता है, और कोई भारी चीज, भयंकर चीज जब होती है ना, तो वो चीजें इस प्रकार से काम करती हैं, और रिपोर्टों में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन बंदा बीमार रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हो, तो आप आसानी से पकड़ लेना कि उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, कोई जादू मंत्र है, कोई चीजें खिला पिला दी गई हैं, और इस कारण से वो इस प्रकार का उसके साथ हो रहा है। और ऐसे में कई और उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, परमेश्वर उपाय। आमीन, हालेलुया। अगर उसके पास कोई आता है तो निश्चय परमेश्वर उसको क्या कर देता है, आजाद कर देता है, उसको परमेश्वर जरूर छुड़ा देता है। आमीन, हालेलुया। जी हाँ। जब मैं दवाइयाँ वगैरह खाने लगी तो मुझे नींद की आदत पड़ने लगी। नींद की दवाइयाँ देते तो मुझे नशा करना था मतलब। तो मैं क्या करती थी, अपनी बहनों को पैसे देके, खांसी का एक सिरप आता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर केमिस्ट वाले जल्दी देते नहीं हैं, पर मेरे पास पर्चा लिखा हुआ था दवाइयों का, तो मैं उसी के थ्रू उसको भेजकर मंगा लेती थी। अगर मेरे घर के लोग नहीं लाते तो मैं बाहर पैसे देकर मंगाती थी, और वो खांसी का सिरप पूरा एक बार में पी लेती थी, और मुझे वो दिन में 2 बार चाहिए होता था। मुझे ऐसी आदत लगने लगी थी, नशा करने की आदत लगने लगी थी उन दवाइयों के चलते। ऐसा मेरे अंदर हो गया। फिर मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। मम्मी कहती थी कि हरदम सोती रहती है, क्योंकि कोई भी बंदा हो कब तक वो सोएगा, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा दिन में सोएगा, पर मेरा तो 24 घंटे का होता था कि मुझे बस सोना है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब मुझे कुछ भी अटैक होते थे या दर्द होता था तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेके सीधे डॉक्टर के पास भागते थे। तो मैं कहती थी मुझे मत लेके जाओ, मुझे या तो अगर लेके जा रहे हो तो डॉक्टर से कहना कि मेरे जहर का इंजेक्शन लगा दे। मैं इतनी परेशान हो गई थी। मुझे डॉक्टर दवाई देते थे जो 1 महीने में 1 गोली खानी होती थी, वो मैं 1 बार में ही खा जाती थी। मैं नहीं देखती थी कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं फिर भी यही कहती थी अगर कोई होगा तो वो बचा के रखेगा, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि अन्य जाति में थे, हम तो कहते ऊपर वाला है, पहले हम ये कहते थे। लेकिन आज हमें पता है कि आज परमेश्वर है जो बचा कर रखता है। कहते हैं माँ के गर्भ में ही वो हम पर चित्त लगा देता है, वो हमें माँ के गर्भ से ही चुन लेता है। तो इस तरीके से मेरी दवाइयों से मेरा दम घुटने लगा। मैं दवाई नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरे पास प्रभु का वचन आया, प्रभु का कलाम आया, तो मैं परमेश्वर से मैं वचन, अच्छा पास्टर जी ने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद जब वो हमारे घर आए तो हम लोग कहते थे कि ना, क्योंकि हम अन्य जाति से हैं तो हम मूर्ति पूजा वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे। तो हम ये सोचते थे कि वहां जाएंगे तो वो धर्म बदल देते हैं, जात बदल देते हैं। कहते सब लोग कहते, फिर कहते गाय का मीट खिलाते हैं, पर हम वेजिटेरियन हैं। हम कहते थे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो लोग तो धर्म बदलते हैं, ऐसे बोल देते थे। लेकिन जब मेरे पापा ने जिद किया कि आखिरी बार चलो, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि यहाँ चलो वहां चलो, क्योंकि ये रोने लगे थे कि एक बार मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई थी। मैं सुसाइड करने की भी मैंने कोशिश की, लेकिन उससे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कहती थी पता नहीं क्या है ऐसा, ना मुझे मरने देता है ना जीने देता है कोई भी चीज। तो मेरे पापा ने जब बोला कि आखिरी बार चल लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम चलो, मैंने कहा ये आखिरी बार है, इसके बाद आप पीछे नहीं पड़ोगे। अगर हमें कोई जिंदा रखेगा, अगर हमें जीना होगा तो हम जिंदा रहेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं बचेंगे। तो फिर पापा ने कहा ठीक है। जब हम भावना, मेरी बहन, परमेश्वर के भवन को जब दीदी ने हमारी बताया कि वहां पर जाना, अवनीश भाई ने, कि वहां पर जाना और वहां पर ऐसे ऐसे काम होते हैं, हम भी वहीं आते हैं। तो मेरी बहन, गर्मी का टाइम था और उसके चेहरे को ना पूरा कीड़े ने खा लिया था, वो पका हुआ था। हमारे चर्च में दादी आती है, उनका चेहरा तब भी अच्छा है, इसका चेहरा बहुत बेकार था। और ये हमारी लाइफ में पहला चमत्कार था। जब इसने पहली बार आई, इसे चर्च नहीं मिला, तो ये दूसरी बार जब आई, क्योंकि ये भी टूट चुकी थी, ये भी परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं परेशान, मेरी बहन परेशान, मम्मी पापा मेरे पीछे परेशान, और वो अकेली बची तो पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। वो सारा बोझ उसके ऊपर आ गया था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वो चर्च को मम्मी को लेके ढूंढने निकल गई, उसको नहीं मिला एक संडे। फिर दूसरे संडे कह रही है अगर नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, कहीं पर भी तो होगा, हम ढूंढ कर रहेंगे। तो जब ये ढूंढ रही थी, इसी गली में इसने 2 चक्कर 3 चक्कर लगाए, लेकिन इसको चर्च नहीं मिला। तो ये जाते हुए रोते हुए कहने लगी, क्या कोई परमेश्वर है? क्या कोई है जो सुनेगा हमारी पुकार को? क्या कोई है जो मेरी बहन को ठीक कर सकता है? तो जब इसने ये बात बोली तो अचानक से एक लड़की आई, वो बोल रही बहन क्या हुआ? तो ये उसके सामने बोलने लगी कि बहन, मेरी बहन के लिए हम चर्च ढूंढ रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा है। तो कह रही चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इसने कहा कि नहीं, हमें किसी ने एड्रेस दिया है पर हमें एड्रेस मिल नहीं रहा, वो जगह नहीं मिल रही है, कहाँ पर है। तो वो लेकर आई और उसने गेट के बाहर खड़े होकर कहा कि यहाँ से नीचे जाना और पास्टर जी प्रेयर कर रहे होंगे, तुम उनके सामने खड़ी हो जाना। बल्कि वो जानती भी नहीं थी कि कहाँ है, कौन है, कैसे नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने बोला, मेरी बहन ने, जैसे भावना ने सुना कि नीचे प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर जी, ये नीचे आई और पास्टर जी के जस्ट सामने आकर खड़ी हो गई। और पास्टर जी ने जैसे ही हाथ रखा, वो इसका पका हुआ चेहरा उसी दिन से गायब हो गया था और ऐसे चमकने लगा जैसे कोई स्वर्गदूत के, जैसे हम परमेश्वर के चमक को देखते हैं, कोई स्वर्गदूत की चमक हो, ऐसे उसके चेहरा चमकने लगा। तो ये हमारे लाइफ में पहला चमत्कार था। तब पापा ने कहा अब चाहे कुछ भी हो, हम जाएंगे यहाँ पर। और वो लेकर आ रहे थे, उससे पहले शैतान ने रोकने की बड़ी कोशिश की। कहते अपने को चोट लग जाती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी के दूसरे के बच्चे के चोट लगे ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मेरा भाई और मेरे पापा चर्च के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उनके साथ एक घटना घटी कि वो ना शीशा होता है, वो मेरे भाई के पैर पर ऊपर से आकर पता नहीं कहां से कैसे गिरा था, भाई के पैर पर गिरा। और वो कहने लगा कि भैया आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां तो जाने से पहले ही इतनी घटना होने लगी है, वो जगह ठीक नहीं है, मत जाओ। क्योंकि शैतान रोकने की कोशिश करता है कि ऐसी जगह पर ना जाए। वो कोई भी उपाय करेगा, कुछ भी करेगा। जैसे कि हम जब आते थे
तो चंचल के ऊपर जब स्पिरिट अटैक होते थे तो वो क्या करते थे, सैटरडे को ही अपने सारे कपड़े भिगो के रख देती ताकि कि अगले दिन जाने नहीं पड़े कपड़े पहनकर। कहती थी हमें नहीं जाना, वो ऐसे काम करती थी, कपड़े को भिगो कर रख देना या दूसरे के कपड़े लेकर आना, उसके कपड़े लेके आओ ये पहनकर तब जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, ऐसे करके हमारे साथ होता था। लेकिन पापा ने कहा कुछ भी करो, तुम्हें लेकर जाना है तो लेकर जाना है। तो मैं कहती थी कि अगर आप लेकर जाओगे, मुझे लेकर नहीं जाओगे, साथ में इसे भी लेकर चलो, क्योंकि ये भी परेशान होती थी और ये हम लोग इसके ऊपर स्पिरिट जो थी इसको दिखाई देती थी, वो अलग अलग तरीके से इसको डराती थी। और हमारे घर में सच में सब लोग इतने डरते थे, अगर एक साथ बैठे और लाइट चली जाए तो अगर बोल दो कि लाइट जलाने के लिए मोमबत्ती ले आओ तो एक भी उठकर नहीं जाता था, इतना डर लगता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें डर भय का आत्मा नहीं दिया पर प्रेम संयम सामर्थ का आत्मा दिया है। प्रभु ने उस डर से आजाद किया। 12 साल की उल्टी से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। जब पाशा जी ने प्रेयर की, फिर पाशा जी ने हमारे घर आना शुरू किया, जब उन्होंने हमें वचन से काउंसलिंग देना शुरू किया, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जब तुम बाइबल पढ़ोगे अगर वो बातें मैच खाती हैं तो तुम यकीन करना, वरना मत करना। तो हम वचन को पढ़ना शुरू किया। पास्टर जी ने बोला कि वचनों को पढ़ो, तुम जितना वचनों को पढ़ोगे उतना परमेश्वर और ज्यादा काम करेगा। तो हम वचनों को पढ़ने लगे, छोटा नया नियम था तो हम पढ़ने लगे। तो मैंने मेरी आदत ऐसी थी कि मैं सच में जब मैं 12 साल हो गए थे तो मैं बीमारी में, मैंने पढ़ाई मेरी सारी बेकार हो गई, मुझे कुछ भी नहीं आता था कि मैं कैसे पढूं बाइबल। यहाँ तक कि का कबूतर आ से अनार तक मैं भूल गई, ABCD, क्योंकि कोई बंदा, मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि जैसे बिस्तर कोमा में चला जाता ना बंदा, ऐसा हो गया था मेरा शरीर। मैं सुन तो सबकी सकती थी पर मैं खुद बोल भी नहीं पाती थी। मेरे आंख से आंसू चलते थे। जब मेरे पापा आते थे और मुझे देखते थे वो परेशान हो जाते थे, वो सामने कभी नहीं रोते थे, वो जाकर बाथरूम में रोते थे। जब आप पहली बार चर्च में आए थे तब क्या हुआ, जब आपने यहाँ पे चीजें देखी तो मतलब क्या क्या लगा था आपको? जब हम पहली बार यहाँ पर चर्च में आए, भावना के चेहरे पर जब हमने वो प्रेयर पास्टर जी ने की, वो चमक देखी, तो परमेश्वर, हमें पापा ने बोला कि अब हम जाएंगे कि यहाँ पर काम होते हैं। तब मैं जब पापा हमें लेकर आए जबरदस्ती यहाँ पर और पास्टर जी ने जब प्रेयर किया तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया था, उन परेशानियों से आजाद किया था। मेरे घर के सारे लोग ठीक हो गए थे पर मुझे ठीक होने में 1 साल लगा था, क्योंकि मैं सच बताऊं प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ था ना, उस टाइम जब मेरी ज्यादा हालत खराब हुई थी, रात का टाइम था, 2:30 बज रहे थे और मेरी सांसें, ऐसा लगता था किसी ने ना कोई मुझे जान से मार रहा है। तो तब हम परमेश्वर में आ चुके थे, पास्टर जी ने प्रेयर की थी, हम विश्वास करते थे। तब मैं उस टाइम ज्यादा नहीं जानती थी प्रभु के बारे में, पर यह पता था कि जब परमेश्वर ने भावना के लाइफ में काम किए हैं तो मेरे लाइफ में भी करेगा। तो पास्टर जी ने जब रात में प्रेयर की तो पास्टर जी ने बोला कि एक काम करो, तुम अपने पूरे परिवार को बोलो कि प्रेयर करें रात में। तो जब हम पास्टर जी ने हमें ऐसे काउंसलिंग, जब वो हमें काउंसलिंग, जैसे जैसे वो काउंसलिंग देते गए, परमेश्वर का बड़ी बात ये है कि इन्होंने बातों को फॉलो किया, जो कुछ इसको सिखाया गया, इनको सिखाया गया, बताया गया, इन्होंने माना। और जैसे जैसे इनको बोले, अगर हम बोले कि ऐसे ऐसे प्रेयर करना है तो ये लोग उसको स्टार्ट कर देते थे। और सब लोग जानते हैं कि खुशबू देर से चंगी हुई थी, जबकि खुशबू के लिए ही पूरा घराना आया था। कई बार परमेश्वर की योजना अलग होती है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि आप जिस बीमारी के लिए आए हो वो ठीक नहीं हुआ, पर जिसके लिए आप नहीं आए थे वो भी ठीक हो गया। एक बहन, संतोषी बहन, उनकी बेटी को क्या होता था, निमोनिया और क्या होता था, अस्थमा होता था। तो उसके लिए, उस चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेयर नहीं कराया। एक आकांक्षा थी, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने, उनकी मम्मी ने उसके लिए, बीमारी के लिए प्रेयर नहीं कराया, वो दूसरे चीज़ों के लिए प्रेयर कराती रही और उनकी बेटी भी वो चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। मुस्कान है, मुस्कान भी उसी प्रकार से क्या हो गई, चंगी हो गई। तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, जिसके लिए हम आते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होता है ना, परमेश्वर बहुत सारे और भी काम हमारे लाइफ में कर देता है। जी मैं, हालेलुया। तो ये चंचल जो है, जब यहाँ पर आती थी तो इसके ऊपर भयंकर दुष्टात्मा, और तब ये स्टेज नहीं था, तो यहाँ पर ये दुष्टात्मा ऐसे फाइट करती थी, आप सोच नहीं सकते हो। एक बहन आई थी, उसका क्या नाम था, शशि, उसके ऊपर भी दुष्टात्मा थी और चंचल के ऊपर भी।
एक दिन तो ऐसा हुआ, दोनों दुष्ट आत्माएं आपस में ही लड़ने लगी। और शशि के अंदर वो पता नहीं, जब भी दुष्ट आत्मा आती थी वो इंग्लिश बोलने लगती थी। और ये एक दिन ऐसा फाइट करने लगे, मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि मतलब दुष्ट आत्माएं भी आपस में लड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने चंचल को आजाद किया। चंचल अपने बारे में थोड़ा सा बताएगी, क्योंकि चंचल वास्तव में बहुत भयंकर दुष्ट की ताकत से आजाद हुई है। जी हाँ, चंचल बताएगी। आज हम एक ही परिवार की गवाही लेंगे और इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे, ठीक है ना? हो जय यीशु मसीह। जब तक मैं प्रभु में नहीं थी, जीवन बिल्कुल नरक था। मेरे पास जीने की एक उम्मीद भी नहीं थी। मुझ पर भयंकर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मेरे गले में, मेरे सर में, मेरी बॉडी में, मेरा शरीर हमेशा भारी रहता था। ना मैं चल सकती थी अच्छे से, ना बैठ सकती थी। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। मुझे दुष्ट आत्मा हर जगह नजर आती थी, चारों तरफ। और वो मुझसे बातें करती थी और मैं उनसे बहुत चिढ़ खाती थी। और मैं कहती थी, मम्मी, मैं जब भी किसी से कहती थी मेरे को दुष्ट आत्मा नजर आ रही है, वो मुझसे बातें कर रही है, वो यकीन नहीं करता था। लोग मुझे पागल कहते थे। लोगों की इतनी इच्छा आ चुकी थी मेरे दूर के, मेरे रिलेटिव्स की, कि मुझे पागल कहते थे और कहते थे ड्रामा करती है, ये शादी करना चाहती है। मैं पूछती हूँ, 13-14 साल की लड़की है जिसको खाना खाने का ढंग नहीं है, वो शादी के लिए क्यों ही ड्रामा करेगी? मैं इतना टूट चुकी थी, इतना हार चुकी थी। लोग मुझे हमेशा पागल खाने भेजने के लिए, यहाँ तक कि ये तक सोच लिया था कि एक हॉस्पिटल का नंबर भी लेके आते, इन्हें पागल खाने भेज दो, इन्हें अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दो, वो इनका इलाज करेंगे। मुझे ये बोलते थे लोग। मैं हर जगह से टूट चुकी थी लोगों के। मैं भगत के पास भी गई थी, दीदी के चलते मैं जाती थी, किसी को नहीं पता था दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर से होकर काम कर रही है। मैं एक भगत के पास पहुंची, उसने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। मेरे बालों को पकड़ के उस पेड़ की ब्रांच पे उस पे बांध दिया और बहुत बुरी तरीके से मारा। मैं बहुत ज्यादा टूट गई। मैं वहां पे गई, उस भगत ने बोला कि तू ड्रामा करती है। बताओ, अगर एक इंसान किसी के पास जाता है ये सोच कर कि वहां जाके मुझे हीलिंग मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, और वही अगर बोल दे कि तुम ड्रामा करते हो, तो क्या होगा उस इंसान का? मेरा हर किसी के ऊपर से विश्वास उठ गया था। हर एरिया में बिल्कुल बिखर चुकी थी। मेरे को ऐसा लगता था कोई होप नहीं है मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं है। मैं इतनी पागल हो गई थी। और लोग मुझे जब पागल शब्द बोलते थे ना, ऐसा लगता था कि मैं इस व्यक्ति का ना मर्डर कर दूं, मार दूं जान से। और मैं इतनी गुस्से वाली थी, हर किसी से लड़ना झगड़ना। मैं अपने एरिया में ना, लोग मुझे कहते थे उस लड़ाकू से दूर रहना। लोग मुझे इतना बुरा भला कहने लगे थे, इतना बुरा बोल देते हैं। लोग कहते थे इससे दूर रहना है, इस पे दुष्ट आत्माएं आती है। और फिर उसी अगले पर लोग कहते थे अरे ये तो ड्रामा करती है, कुछ भी नहीं आता। लोग मुझे इतना इतना टॉर्चर करने लगे। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई, मैं फिजिकली बीमार पड़ने लगी, मेरा बीपी लो रहने लगा, कमजोरी रहने लगी। मैं इतनी निराश हो गई, इतना टूट गई, मैंने हंसना छोड़ दिया अपनी जिंदगी में। मैं कहती थी मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं। बहुत बार मैंने मरने की चाहत की, लेकिन मैं मर नहीं सकी, क्योंकि मैं अगर गाड़ी के आगे आती थी तो उस गाड़ी वाले के साथ ही बुरा हो जाता था। तो मैं कहती थी मैं कैसे मरूं। मेरे जब दिमाग मेरा बिल्कुल माइंड खत्म हो गया, मेरे पास ना, मेरे को पढ़ने की चाहत थी, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जिद करके स्कूल जाती थी। लेकिन मैं इतनी अच्छी थी पढ़ने में, टॉपर थी अपनी क्लास में, लेकिन मेरा लेवल इतना गिर गया, इतना गिर गया। मैं सोचती थी मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता। आप सोच सकते हैं ये अपनी लाइफ की रियल स्टोरी बता रही है ना? कुछ लोगों को तो लग रहा कहानी है, ये कहानी नहीं। जिसके ऊपर बीतता है ना, वो उसको जब बयान करता है, वो आपे से चीजें बाहर होती हैं। इस दुख के घड़ी से ये निकली। शायद ये जो एक्सपीरियंस है ना, उसके फादर और मदर और बहनें नहीं कर पा रही हैं, पर उसने अपनी लाइफ में इस दुख को झेला है ना? जैसे चोट किसी को लगती है, वो उस पीड़ा, उस दर्द को वो व्यक्ति समझता है। माता पिता साथ रह रहे थे, पर जो दुष्टात्माएं दिखाई दे रही हैं, जो चीजें, घटनाएं इसके साथ घट रही हैं, लोग पागल भी कह रहे हैं, तो वो पागल शब्द उसको ऐसा चुभ रहा है कि अगर मैं किसी का मर्डर कर सकती हूँ, वो पागल शब्द से। क्योंकि पागल शब्द को सुन के उसके अंदर एकदम क्रोध आ जाता था, जलन आ जाती थी कि मैं इसका मर्डर कर दूं। और मेंटली अटैक इसको होने लगे बॉडी, और वो फिर वो चीजें अंदर अंदर थी,
फिर वो चीज़ें बाहर फिजिकल रीति से वो चीज़ें जाहिर होने लगी। परिवार वाले, वो दुष्ट आत्माएं दिखाई दे रही है, मम्मी कह रही है मम्मी मुझे दुष्ट आत्मा नजर आ रही है, मुझसे बातें कर रही हैं। मम्मी भी कहती हैं कि क्या मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू कैसी बातें कर रही है। तो ऐसे बच्चे को क्या बोला जाएगा? पागल ही तो बोला जाएगा। वो इसने अपनी लाइफ में फेस किया। लोगों ने बहुत बुरा भला बोला, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं सच में। उन्होंने कभी नहीं बोला आकर के कि तुम ड्रामा करती हो या जो है। अगर किसी ने कुछ बोला तो उन्होंने घर आके हमें अपने सीने से लगाया और उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमें गलत नहीं बोला। उन्होंने हमसे उनसे जितना बन सका उन्होंने हमारा इलाज कराया। जहाँ जिसने बोला उन्हें वो हमें लेकर गए। जरूरत पड़ी तो दूर से भक्तों को भी घर पे बुलाया, लेकिन उन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा और वो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला कि क्या हुआ। मैं हालांकि मेरे को इतनी नफरत होने लगी थी ना लोगों से, मेरे को ऐसा लगता था मैं इंसानी दुनिया में क्या कर रही हूँ। नफरत होती थी हर इंसान की शक्ल देख के। ये एक बात सच्चाई ये बोल रही है इस बात का, ये नफरत करने लगी थी। तो एक दिन ना ये प्रभु में आ गई थी। तो एक दिन कोई बात ऐसी हुई थी जो मैंने कहा था कि ये ऐसा है, तो ये सोचने लगी कि शायद पास्टर भी ना ऐसे ही है। कि तो मैं तो विश्वास ही नहीं करती हूँ, क्योंकि सब लोग ऐसे ही होते हैं। तो मतलब ये शब्द इसके अंदर थे। इसने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया था और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी को पूरी रीति से बदल कर रख दिया। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर देखो आज पूरे परिवार, एक चीज होता है, एक मैंने एक रियल छुटकारा ना केवल प्रार्थना से नहीं होता। रियल छुटकारा प्रभु के साथ चलने और उसके वचन के मानने से होता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कई लोग सोचते हैं कि मेरा छुटकारा मतलब हाथ धर दो और मैं क्या हो जाऊं। नहीं, रियल छुटकारा आपके हाथ रखने से आप चंगे हो जाओगे, तो बाद में फिर से बीमारियां आ सकती हैं। परंतु जब आप हाथ रखने के द्वारा आजाद होने के बाद प्रभु के साथ चल रहे हो और वचन का पालन कर रहे हो, वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। मैं इसी में कई लोगों की गवाही बता सकता हूं कि जब वो आजाद हुए तो वो प्रभु में चल रहे हैं और दोबारा अटैक नहीं आया। शिखा बहन है, वो प्रभु में जब आजाद हुई, प्रभु में चल रही है, वो अटैक फिर से नहीं आया। लेकिन इन्हीं का देवर आजाद हुआ, मौत से निकला, वो प्रभु में नहीं चला, प्रभु के वचनों में नहीं चला और उसको बाद में दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। आजाद होने का मतलब ये नहीं है कि अभी मैं इसलिए कहता हूं कि कोई किसी के लिए अंधा चंगा हो गया, कोई गूंगा बोलने लगा, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब काम हो गया तो अब रास्ता पकड़ लो, क्योंकि शैतान वैसे भी मुंह फाड़े खड़ा है। तो जब आप प्रभु में आ जाते हो तो स्ट्रॉन्ग खड़े रहो, वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, संगति में बने रहो। मैं गारंटी देता हूं पूरी जिंदगी वो दुष्ट आत्माएं कभी वापस नहीं आएंगी। जब प्रभु के दास ने आपके लिए प्रेयर की तो वो आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्या हुआ था उस समय में आपके साथ? जब मैं पहली बार भवन आई, मैं आना नहीं चाहती थी, मैं लड़ रही थी उससे पहले भी, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फट जाए, आसमान निकल जाए, मैं नहीं जाने वाली। मैंने सिर्फ अपने पापा के शब्द सुने कि चंचल मेरे खातिर एक बार आ जाओ बस। मैं पापा का मुंह देख कर आ गई। फोन में मैं आवाज़ सुनी तो ऐसा लग रहा था पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मैंने कहा, पापा ने बोला एक आखिरी बार पापा के खातिर जा रही हूँ, लेकिन मैंने पापा से एक बात बोली, आप ले जा रहे हो, अगर मैं वहाँ ठीक हो गई तो मेरे से ये मत कहना कि पीछे की दुनिया में वापस आ जाओ, क्योंकि मैं पीछे नहीं आऊँगी। और मैंने कहा मैं पीछे नहीं आऊँगी। मैं आई, बहुत मुश्किल से आई। जैसी मैं आई थी, पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी, विचलित हो रही थी कि यहाँ से मुझे बाहर निकालो। तो जैसी प्रेयर का टाइम होना, दीदी ने हाथ पकड़ के मुझे सबसे आगे खड़ा कर दिया और जैसी पास्टर जी ने ले हैंड किया, मैं बता रही हूँ सालों से जो दुष्ट आत्मा मेरे पेट में बंधी हुई थी, उन्होंने जैसी हाथ रखा, वो ऐसे बवंडर बन के काला धुआं मेरे अंदर से बाहर निकला और मैं फर्स्ट से लास्ट में कैसे पहुंची मुझे कोई आइडिया नहीं। और उस दिन मेरा जो दुष्ट आत्माओं का अटैक था, उस दिन मेरे को दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिली। फिर मैं निरंतर भवन आने लगी। पहली बार मुझे ऐसा हुआ था, मैं कभी चैन से सोई नहीं थी। जब मैं यहाँ से गई तो मैं सोई, हल्का, मुझे मेरा शरीर बहुत हल्का सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में अब कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल खाली हो गया। मैं निरंतर भवन आने लगी। पास्टर जी ने सिखाया कि वचन को पढ़ती रहो। मैं वचन पढ़ने लगी। मैं जल्दी किसी की बात नहीं मानती हूँ, लेकिन पास्टर जी के लिए मैं बोलूँगी कि इन्होंने मुझसे जो बात बोली ना, मानो कि वो एक कमांड के साथ बोला हो, या जो भी है परमेश्वर का फेवर।
इन्होंने जो भी बोला मैं ना चाह के भी मैंने वो काम को किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलता चला गया। Yes, हालेलुया। amen. तो पास्टर जी ने बोला वचन पढ़ती रहो, तो मैं ना वचन मन नहीं करता था बाइबल देख करके, किसी मन नहीं करता, जो भी कोई नया व्यक्ति आता उसका मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का। मैं कहती इतनी छोटी सी बुक है, क्या ही मैं इसको पढ़ूं, मेरा मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने कहा पास्टर ने बोला है पढ़ना है मुझे, मैंने उसको पढ़ा। मैंने जब उसको पढ़ा ना मैं बता रही हूँ, मुझे पहली बार मैंने जिंदगी में चैन से सोई थी और कोई दुष्ट आत्मा मुझे अटैक नहीं किया Yes, उस दिन। amen. और मुझे Hallelujah. वचन इतना अच्छा लगने लगा कि मैं वचन पढ़ने लगी, डेली पढ़ने लगी, मुझे बहुत शांति मिलने लगी। मैं प्रभु के गाने सुनने लगी। मुझे डर लगता था, दीदी ने बोला कि गाने सुनो, यीशु मेरे नाल नाल रहता है। मैं उस गाने को सुनने लगी, मेरे अंदर से वो डर निकलने लग गया। फिर भी मुझे कई बार दुष्ट आत्माएं नजर आ जाती थी, तो मैंने एक बार बोला पास्टर जी मुझे दुष्ट आत्माएं नजर आ जाती हैं। तो पास्टर जी ने बोला कि अगर वो तुम्हारे सामने भी आ जाएंगी ना, वो तुम्हें छू नहीं पाएंगी और उनको देख के डरना नहीं। और फिर दीदी ने मुझे एक वचन दिया, बोला परमेश्वर ने मुझे डर भय का नहीं, प्रेम संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया है। मैंने उस वचन को डिक्लेयर करना शुरू करा, मेरा डर अंदर से भागने लगा और मैं दुष्ट आत्माओं से अब डर नहीं लगता मुझे। और प्रभु Yes, ने मुझे amen. धीरे धीरे आजाद करा। मैं बता रही हूँ, दुष्ट आत्माओं से मुझे पहले दिन ही आजादी मिल गई थी, लेकिन जो मैं पूरी तरीके से जो डिप्रेशन में थी, डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, ये जो शारीरिक बीमारियां थी, उनसे मेरे को धीरे धीरे छुटकारा मिला और प्रभु मुझे आजाद करता चला गया। और आज मैं बता रही हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम से पूरी रीति से आजाद हो चुकी हूँ। Amen. जोरदार ताली बजाएं इस बड़ी और हर साल परमेश्वर ने मेरे को बढ़ाया है। मैं हमेशा जब मैं प्रभु में नहीं थी ना, तो मैं हर साल अपने आप को गिरता हुआ, टूटा हुआ और बेकार का, मतलब लगता था बेकार का जीवन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं प्रभु में आई ना, मैंने प्रभु का हाथ पकड़ा और मैं प्रभु में चलने लगी ना, तो मैं बता रही हूँ प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ज्यादा कस की। तो मेरा जीवन, मेरा लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो जिस एरिया में लोग मुझे पागल कहते थे ना, आज ना वो चाहे कुछ भी हो, वो आज मुझसे मैम करके ही बात करते हैं, चाहे वो मुझे पर्सनली जानते हो। तो मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए भी, और उसने मेरा आदर बढ़ाया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बात कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो इस लड़की ने, जो मैंने प्रचार किया था लॉकडाउन में डेली, इसने मोटे मोटे 10 से 12 16 रजिस्टर भर दिए थे प्रचार सुन सुनकर। 16 रजिस्टर, आप सोचते मोटे मोटे रजिस्टर, 3-3, 400 पेज के रजिस्टर, इसने 16 रजिस्टर भर दिए थे। और परमेश्वर के वचनों में इतना मन लगाया कि परमेश्वर ने इनको बहुत ब्लेस किया। यस आमेन। हम उसकी गवाही को सुनेंगे, दीप्ति की। दीप्ति बताएंगे अपनी लाइफ की टेस्टमनी। बोलो। दीप्ति की टेस्टमनी ये है कि दीप्ति को जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए, तो इसको लगातार पीरियड्स होते ही रहते थे। ये साल हो गया, इसकी दवाइयाँ चलती रहीं, लगातार दवाइयाँ चलती रहीं, पर ये ठीक नहीं हो पा रही थी। इसका 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया लगातार, तो ये बिल्कुल पीली पड़ती जा रही। लेकिन उसी दौरान जब परमेश्वर का हमें सुसमाचार मिला, तो दीदी ने दीप्ति के लिए प्रेयर की थी, और दीप्ति उसी दिन उस दुष्ट आत्मा से, ये भी एक दुष्ट आत्मा है, क्योंकि जब हमने बाइबल में वचन में पढ़ा है कि 12 वर्ष की रोगन को, जब रोगन जो थी उसने प्रभु के आंचल उसको छुआ था, छोर को, तो वो भी चंगी हो गई थी। ये भी इस तरीके की दुष्ट आत्मा में घिरी हुई थी। लेकिन दुष्ट आत्मा होती हैं, अलग अलग तरीके की होती है। जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके की दुष्ट आत्मा है। मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगी, सच में अगर परमेश्वर नहीं होता, तो मैं आपको फिर वही बात कहूंगी कि सच में पता नहीं दीप्ति भी आज होती कि नहीं होती, क्योंकि उस तरीके के रोग से कई लोगों की जान भी चली जाती है। आप चाहें तो इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं कि इस तरीके की बीमारियों से भी कई लोगों की जान चली जाती है। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि 2025 में एक बड़ी गवाही के साथ हमें खड़ा किया। आमीन, सच में हालेलुया। और मेरी मम्मी की भी ये टेस्टमनी है कि मेरी मम्मी को थायराइड था, डेली दवाई खाती थी, और बीपी की भी इन्हें बहुत दिक्कत होती थी, और ये गैस की भी बहुत दिक्कत रहती थी। और एक और इनको ना, ये जहाँ जाती थी यहाँ वहाँ ये चक्कर खा के गिर जाती थी। हमें बड़ा डर रहता था, ये जहाँ जाती वहाँ चक्कर खा के गिर जाती हैं, तो हमें एक ना एक जने को साथ में भेजना पड़ता था। लेकिन आज जब से हम प्रभु में आए, आज ये अकेली भी चली जाती, तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को कमांड करता है रक्षा करने के लिए। मैं एक ही मैसेज आप सबसे कहना चाहती हूँ, जितने भी आप मेरे भाई बहन यहाँ जितने भी बैठे हैं, जितने भी प्रभु में हैं, प्रभु के वचन से इतना प्रेम करें, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने जब हमें घूरे में से उठा के यहाँ पे बिठा दिया, तो वो आपके भी साथ है। यहाँ पे सिर्फ हमारी नहीं, आप सबकी भी टेस्टमनी होगी एक दिन। आप बस विश्वास में मन लगाएं और परमेश्वर के वचनों में
और प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। मेरी दिल से ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग लगातार परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो मैं घुटने पर बैठ के हमेशा सिर्फ रोती थी, खुदा तू अगर है तो मेरे घर में जाहिर कर। मेरे घर में भले मैं अन्य जाति से हूँ, मूर्तियां थी, मंदिर था, लेकिन मैं उसकी पूजा नहीं कर रही थी। मैं खुदा पे घुटने पे आके कहती थी, हे खुदा अगर तू है तो मेरे घर को संभाल ले। आपको पता है कोई 10 साल का बच्चा कितना समझदार होता है, आप खुद बता सकते हैं कितना समझदार होता है। मैं सिर्फ 10 साल की थी, मैं अपने घर में ये सारी प्रॉब्लम देख रही थी। 10 साल के बच्चे को इतनी अकल नहीं होती कि वो क्या करे। मेरे मम्मी पापा मेरी बहन को लेके भागते रहते थे, लेकिन खुदा जानता है, खुदा ने वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ से संभाले रखा। सच में अगर खुदा नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। मैं आपसे भी एक ही बात कहूंगी, परमेश्वर पे विश्वास करें। हो सकता है आप में कोई नया आया हो सकता है लोगों को नहीं समझ में आया। जब हम भी यहाँ पे आए थे नए नए, तो जब यहाँ टेस्ट मनी होती थी हम कहते थे इन्हें पैसे दे के बिठाया गया, लेकिन नहीं, ये कोई टेस्ट मनी पैसे दे के नहीं, ये रियल टेस्ट मनी है। अगर आप कहेंगे तो हम उन हॉस्पिटलों की रिपोर्ट भी निकलवा के आपको प्रूफ कर देंगे कि ये मेरी बहन बीमार थी। अगर आप कहेंगे तो हम उन भक्तों को भी खड़ा कर देंगे कि उसके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र लोगों ने किया था, उन भक्तों को भी हम खड़ा कर देंगे। अगर आप कहेंगे कि हमें विश्वास नहीं है तो परमेश्वर वो भी आपके लिए दिखा देगा प्रूफ कि ये सारी टेस्ट मनी सच्ची है। और सच में जितने लोग इन टेस्ट मनी पे यकीन कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, उनके पूरे के पूरे घराने विश्वास में आएंगे। प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हर एक का उद्धार करे, हर एक को अपनी सामर्थ्य और अभिषेक से भरे। मैं सच में परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करूंगी। लॉकडाउन लोगों के लिए बुरा था, लॉकडाउन मेरे परिवार के लिए बहुत खुशहाली का साल था ठहरा है। भले उस साल काम नहीं था, लेकिन सच में प्रभु ने अपने वचनों में बढ़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं आता तो शायद हम भी इतने विश्वास में नहीं होते। मैं ये बात लिख के कह सकती हूँ, गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि हम भी संसार में, रिश्तेदारी में, हर चीज में व्यस्त होते। लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि परमेश्वर जिसको संभालता है ना, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। सच में लोग जादू टोना तंत्र मंत्र बहुत करते हैं, लेकिन आज खुदा के वचन के अनुसार असर नहीं करता, क्योंकि पास्टर जी ने बोला कि बाइबल में लिखा है, उस वचन को पढ़ो कि तुम अब्राहम, इसहाक, याकूब के घराने से आशीष, तुम पर कोई जादू तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। परमेश्वर जिसे आजाद कर दे उसके घर में कोई जादू तंत्र मंत्र काम नहीं करता। और जो भाई जो बहन कहते हैं कि मेरे घर में जादू तंत्र मंत्र काम करता है, तो वो पहले अपनी प्रार्थना और वचन को देखे कि वो कितना उस वचन के अनुसार और उस प्रार्थना के अनुसार चलते हैं। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूँ, सच्चाई है, अगर आप उसके वचन पर खड़े हो, प्रभु में प्रार्थना कर रहे हो, सच्चाई में चल रहे हो, कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र विद्या नहीं कर सकता है। बड़ा से बड़ा चाहे कोई भी जादूगर हो, आपके ऊपर जादू नहीं चला सकता है, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चल सकता है। हालेलुया। यहाँ तक कि लोग आपको कह दें कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक कि तू कल मर जाएगा, उसकी भविष्यवाणी फेल हो जाएगी और आप जिंदा रहोगे। आमीन। हालेलुया। खुशबू की मम्मी की जो गवाही है ना, बहुत बड़ी है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जब तक इस धरती पर जियोगी तब तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, और जिस दिन आपने दवाई खाना बंद कर दिया उसी दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे। सही बात है कि नहीं? तो ऐसा डॉक्टर ने डरा दिया था। पर जब ये फर्स्ट टाइम चर्च में आई थी, फर्स्ट डे, और जिस दिन इन प्रभु के दास ने ले हैंड किया था, प्रेयर करी थी, उसी दिन इन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया था। और उस दिन से आज का दिन है, कोई दवाई नहीं खाई। और आज हमारे सामने है और भली चंगी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, बस वो यही कहती है, परमेश्वर जो तू बड़े कामों को कर सकता है, इस बीमारी से तू आज़ाद कर सकता है, इन हड्डियों के रोगों से आज़ाद कर सकता है, तो ये काम तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और जैसे वो डिक्लेयर करती हैं, खुदा वैसा काम करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अभी पिछले दिनों में जब हम इनके घर पे गए थे, तो शायद इनका कपड़ा नीचे गिर गया, तो ऐसे ही ये कपड़े को उठाने लगी तो पूरा खिंचाव सा हो गया अचानक से इनकी पसलियों में, और काफ़ी पेन था, जिसके चलते परिवार वाले बच्चे परेशान भी हो गए थे। पर इनके मुंह से एक शब्द निकला, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में, मेरे बच्चों की लाइफ में तूने बड़े कामों को करा है, तूने हड्डी हड्डी को जोड़ा है परमेश्वर, तो ये तो तेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और बोलती रही,
प्रेयर हुई और परमेश्वर ने बड़े काम को किया और आज भली चंगी बैठी है। हालेलुया। परमेश्वर वास्तव में काम करता है, इसलिए उसके वचन में लिखा परख कर देखो, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। और ब्रदर की गवाही भी बहुत बड़ी है। हर्निया का दर्द इनको बहुत ज्यादा होता था, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, हर्निया का ऐसा दर्द इनको उठा कि तब ये बच्चे लोग सब लोग प्रभु में आ गए थे, तो इनको हॉस्पिटल ले गए। और जी बता दीजिए और बता। हाँ, तो फिर क्या हुआ, बहुत बड़ा वो जो गांठ है ना हर्निया की, ये पूरी ऐसे बाहर निकल आती, फूल जाती थी और पेन बहुत होता। और जब इनको हॉस्पिटल में ले गए और ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो गई थी और इनका एक बार टेस्ट भी हो गया था, लेकिन इनके अंदर ये था, विश्वास था कि नहीं, मेरा परमेश्वर करेगा। मेरे बच्चों को अगर ठीक किया है उसने, मेरी बेटी को ठीक किया है, तो मुझे भी क्या करेगा, वो ठीक करेगा। विश्वास कर रहे थे और अचानक से हाँ प्रेयर करवाया था। शायद उस दिन संडे था क्या? जी पास्टर जी, उस दिन ऐसा था कि जब पापा हम जब चर्च से गए ना, तो इनके ना हार्निया की जो गांठ थी वो कम से कम 2 किलो के बराबर हो गई थी, मतलब बहुत बड़ी हो गई थी। और अगर कोई आम व्यक्ति इनके अगर फेस को कोई देखता तो वो बिल्कुल रेड हो गया था और इनको दर्द इतना हो रहा था कि ना तो ये खड़े हो पा रहे, ना चल पा रहे, ना बैठ पा रहे। तो मेरे चाचा के दोनों बेटों ने क्या किया, पापा को बोला कि चलो भैया, आप ना, पापा को ना भैया बोलते, वो बड़े पापा नहीं बोलते, तो कह रहे भैया चलो आप अभी हॉस्पिटल चलो। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल लेके गए, और हमें इतना पता था कि जब परमेश्वर ने हमारे लाइफ में काम किया है ना, तो हम बड़े मगन थे। हमें टेंशन नहीं थी कि पापा को क्या है, क्या नहीं दिक्कत है। उनको दर्द भी हो रहा था ना, पर हमारे चेहरे से कोई भी ये नहीं कह रहा था। सारे लोग हमें देखकर ये कहते कि तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा, चिंता नहीं है कि तुम्हारे पापा को तकलीफ हो रही है, उनका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा किस बात की चिंता, जिस खुदा ने हमें बचाया है, जिसने हमें संभाला है, जिसने हमें पकड़ के रखा है, तो वो बच्चा कैसे चिंता कर सकता है कि उसका बच्चा कैसा है, वो बेटा कैसे कह सकता है कि हमारा बाप नहीं सुनेगा। तो मेरे पापा को जब हॉस्पिटल लेके गए, ओटी वगैरह सब तैयार कर दी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन हो रहा था, पास्टर जी से प्रेयर करवाई, ये चले गए थे। हमने फोन किया, पास्टर जी पापा को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, आप प्रेयर कर दीजिए। और मेरा विश्वास था कि परमेश्वर, जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, वो गांठ मेल्ट हो गई। लेकिन जब इनको हमने फोन करके बताया, पापा परेशान नहीं होना, पास्टर जी ने प्रेयर कर दिया, आप ठीक हो जाओगे, ये हाथ रखकर धन्यवाद करने लगे। और इनकी वो जो गांठ 2 किलो की थी, उसी घड़ी धुआं बनकर उड़ गई थी और उस गांठ से परमेश्वर ने आजाद किया था। और जब ये हाथ लगाकर देखा इन्होंने, तो ये खड़े हो गए, क्योंकि उस चेयर पे लेकर जा रहे थे उनको। तो मेरे भाई ऑपरेशन के गेट के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं मेरे पापा चलो। तो भैया लोगों को लगा कि ये अंदर जाने के लिए बोले, तो वो उन्होंने कहा चलो। तो मेरे पापा बाहर की तरफ मुड़ने लगे, तो वो कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो पापा ने कहा कि घर जाना है। कह रहे ऑपरेशन? तो पापा कह रहे हो गया। कह रहे वो कैसे हुआ? कह परमेश्वर ने कर दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से उस समस्या से आजाद किया था। नहीं तो वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि डॉक्टर ने ना शर्त रख दी थी, अगर तुम्हारा ऑपरेशन हो गया तो तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो हम परमेश्वर से कहते थे कि प्रभु, हमारे पास तो ना तो कोई भाई है और ना कोई सहारा है, मेरे पापा ही अकेले हैं, क्योंकि उनको 24 घंटे टेबल के चारों तरफ रहना पड़ता है, क्योंकि वो कटिंग करते हैं जैकेट वगैरह की। तो परमेश्वर ने उन चीजों को देखा और कहा कि जैसे वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए होगा। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो खून निकाल देता है, लेकिन जब यीशु ऑपरेशन करता है तो वो जख्मों को भी भर देता है, वो पता ही नहीं चलता, बिना खून निकाले सब कुछ हो जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में 2025 में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया और यहाँ लेकर आया, गवाही के साथ खड़ा किया। हमारा पूरा परिवार उन बीमारियों से, उन समस्याओं से, उन दुष्ट आत्माओं से, हर एक तंगी मुसीबत से परमेश्वर ने हमें आजाद किया और हम सबको भला चंगा रखा। हमें 5 साल हो गए हैं, 5 साल में 1 रुपए तक की गोली नहीं आई हमारे घर में। जो दवाइयों का ढेर रहता था हमारे घर में, मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर अपने अभिषिक्त जन को भेजता है
अगर वो वचन, जब वो वचनों को बताते हैं तो आप किसी बात पे यकीन मत करो, लेकिन अगर वो वचन बता रहे हैं ना तो आप उसको फॉलो करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचन को मानते हैं ना तो परमेश्वर काम करता है। तो इसीलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ हाथ उठाकर इस सुंदर गवाही के लिए, और विश्वास करती हूँ सच में आगे भी बड़ी बड़ी गवाही लेकर आने वाला है परमेश्वर। Amen, hallelujah. परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ कि सच में उन्होंने हमें इतने अच्छे से काउंसलिंग दिया, परमेश्वर के वचन से हमें टीचिंग दिया, कि सिखाया, हमें परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर से हमारा रिश्ता जोड़ा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं सच में आज अगर मैं किसी से अगर सच्चा प्यार करती हूँ ना तो मेरा यीशु है। मैं उसके दुनिया चाहे किसी के बिना रहे या ना रहे, मैं अपने यीशु के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि प्रभु जानता है मैंने कभी भी प्रभु को अगर मैंने दिल में सोच लिया ना, मेरे मन में भी अगर आ गया, वो काम मेरा परमेश्वर तुरंत कर देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु बड़े कामों को करता है। Thank you, सबको जय यीशु Jesus. मसीह की। सचमुच में खुदा कैसे कामों को करता है। लॉकडाउन के टाइम में जब लॉकडाउन खुला उसके बाद लोगों का काम धंधा सब चौपट हो गया था, आपको पता है, लेकिन परमेश्वर ने इनके बिजनेस को खड़ा करके बहुत बढ़ाया। आमीन, हालेलुया। कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने इनकी फैक्ट्री को बंद नहीं होने दिया, काम चलता रहा और इनको कभी कोई भी कमी घटी परमेश्वर ने होने नहीं दिया। यहाँ पर जितने लोग हैं सबके लाइफ में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। इसके लिए परमेश्वर ने अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन कराया और इन सब का अच्छे से अध्ययन हो रहा है, पढ़ाई भी कर रही हैं और परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं एक दिन कहने लगा कि ये सारी बहनें ही तो वर्शिप में आ गई हैं, एक को छोड़कर। हालेलुया। जितना शैतान हमें परेशान किया है ना सालों से, हम प्रभु की महिमा करके उसे परेशान कर रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं, प्रभु का प्रचार करके हम उसे परेशान कर सकते हैं, प्रभु की गवाही देकर हम परेशान कर सकते हैं, क्योंकि शैतान पर विजय पाने का तरीका परमेश्वर की गवाही भी है। हालेलुया। उस मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा उस शत्रु शैतान और दोष लगाने वाले पर हम विजय पा सकते हैं। इसलिए अपनी गवाहियां देते रहे। बहुत सारी और भी गवाहियां इनकी हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर कभी अपनी गवाहियां और भी देंगे। लेकिन हाँ 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 जी, मनीषा को भी बुला देंगे। इस बेटी का भी इन्हीं के साथ की गवाही है, और खुशबू या भावना दे देगी। सबको जय यीशु मसीह की। मनीषा हमारे साथ ही प्रभु में आई थी और मनीषा की भी टेस्टमनी बहुत अद्भुत है। मैं चाहती हूँ कि मनीषा खुद अपने मुंह से दे ये टेस्टमनी। जय यीशु मसीह। मुझे जब सुसमाचार मिला, जब सुसमाचार तो भावना दी, उस टाइम मैं यहीं रहती थी, तो मैं भी बहुत परेशान थी, हालात वगैरह बहुत आगे बढ़, जॉब, फैमिली सब भी नहीं, पढ़ाई लिखाई, फैमिली में ये कह दिया गया लड़कियां हैं क्या करेंगी पढ़ लिख कर, इनकी शादी कर देते हैं, अब तो कुछ होगा नहीं। तो मेरे पापा भी मुझे नहीं समझते, तो मैंने खुद से फिर जॉब वॉब की, सब कुछ किया, यहाँ आई, फिर मैंने यहाँ पे प्रेयर करवाई दीदी के साथ। सुसमाचार जब सुना मैंने, आई प्रॉपर, तब उसके साथ मेरा एडमिशन भी उसी साल हो गया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, सैफई इटावा में। फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ मैं, और उसके अलावा मेरे घर में भी फिर शांति हुई, फिर मुझे फैमिली सपोर्ट भी मिलने लगा, काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ। हर एक बीमारी मेरे घर में जो होती थी, छोटी छोटी बातों पे सब हताश होने लगते थे, कर्जे की आत्मा जो काम कर रही थी वो भी दूर हुई, घर भी बना, काफ़ी कुछ हमारे जीवन में नया हुआ है प्रभु के राज्य में आने। बात मनीषा की है कि मनीषा यहाँ पे खड़ी थी जब फर्स्ट डे आई थी, और इन्होंने बताया कि दीदी इसने एग्ज़ाम लिखा है और प्रेयर करना कि इसका एग्ज़ाम क्लियर होने पाए। और उस समय प्रभु के दास ने जैसे इसके लिए प्रेयर किया और इसने गुड न्यूज़ को सुनाया,
इसका एडमिशन हुआ, हालेलुया। जो एक बार कर दिया था शायद, उसमें तुम्हारा क्लियर नहीं, उससे पहले इसने क्लियर नहीं हो पाया था, पर जैसे ही प्रभु में आए, विश्वास किया, प्रार्थना करवाई, इसने वो एग्ज़ाम क्लियर किया और इसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आज ये दिल्ली में, कल ही दिल्ली में आई है, हालेलुया। और इसका जो इंटर्नशिप है फोर्टिस हॉस्पिटल में लगी है, शालीमार बाग में, वहाँ पे, हालेलुया, ट्रेनिंग पे आई है यहाँ पे। और इसने मुझे बताया, दीदी मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और इसकी इच्छा थी कि दिल्ली में ही आए, दिल्ली में काम करे, और प्रभु ने उसको भी पूरा किया ताकि प्रभु के भवन से, उसकी संगति से ये जुड़ सके। एक चीज़ पूछ रही थी, दीदी मैं क्या करूँ, क्योंकि इसके अब लड़की है, शादी के लिए हर माता पिता सोचते हैं, और परमेश्वर एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर इसको देने के लिए भी जा रहा है, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह 2025 में एक बड़ी खुशखबरी को हम सुनने पाएंगे, और इसकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं कि इसको बड़े बड़े हादसों से परमेश्वर ने 2024 में बचाया। कि कई बार ये गलत लोगों के ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे गलत लोगों के बीच में आ जाती थी, लड़की है, कुछ भी हो सकता था, गलत हरकत लोग करने लगते थे, पर परमेश्वर ने इसको वहाँ से, गलत लोगों के बीच में से इसको सेव किया और बार बार इसको बचाया, हालेलुया। खुदा ने कोई भी आँच इसके शरीर में आने नहीं दी, परमेश्वर ने इसका प्रोटेक्शन किया, परमेश्वर इसकी सुरक्षा करता रहा, और आज ये भली चंगी हमारे बीच में बैठी है। बड़े काम परमेश्वर ने इसके परिवार में किया, और इसने कहा कि मैं खुदा के लिए क्या करूं, मैं कि परमेश्वर के लिए, तुझे परमेश्वर के राज्य में बीज बोना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, चीज़ें करते हैं, आपने खेत तैयार कर लिया, आपने पानी लगा लिया, खेत को जोत लिया, अगर जब तक आप उसमें बीज नहीं बोओगे तो कोई फसल उग नहीं सकती है, हालेलुया। ये किसान, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है और इसको समझा है कि तुझे परमेश्वर के राज्य में, अब वो समय आ चुका है कि तुझे खुदा के राज्य में बोना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरी लाइफ को, तेरे फ्यूचर को बहुत ऊंचा लेके जाएगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो इन सब गवाहियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया। बहुत सारी और भी चीजें थी, लेकिन परमेश्वर खुदावन उन आने वाले दिनों में उन गवाहियों को भी हम सुन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर भला है और अच्छा है।